रियासत जम्मू कश्मीर में इस वक्त हुकूमत क्रैक डाउन जैसा खेल खेल रही है इन लीडरान को अरेस्ट करने में, तो इसके नतीजे जो होंगे तो डेफिनेटली कुछ ऐसे संगीन नतीजे निकल सकते हैं। अगर एक तरफ भारत की हुकूमत कहती है कि मसला कश्मीर पर हम किसी भी तरीके से बात करने के ख्वाहिशमंद हैं, अगर बात करना चाहते हैं वो, तो यहाँ के लीडरान से तो बात नहीं ना हो सकती है, उन्हीं से बात तो हो सकती है ना। अब उन्हीं को अगर आप अरेस्ट करेंगे, इसका मतलब है कि खुद भारत की हुकूमत भारतीय आवाम और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को एक तरफ ये कहते हैं कि हम अमन चाहते हैं, अमन से रहना चाहते हैं, फौज को भी परेशानी होगी, सिक्योरिटी एजेंसी को परेशानी होगी। इस और अगर बात होती तो ऑफ कोर्स मैं इससे पहले भी कहता आया हूं कि अगर यहाँ बातचीत से मसले का कोई हल ढूंढा जाएगा, ऑफ कोर्स जो बंदूक बरदार है वो भी अपना बंदूक छोड़ने के लिए राजी हो जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर अब ये हालात पैदा किए जा रहे हैं कि लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, लीडरान को अरेस्ट किया जाए, बात फिर कैसे बनेगी? हालात जो ये बहुत ही नाजुक मरहले में पहले ही गुजर चुके हैं और यहाँ पर बड़ी ही एक नाजुक सी सिचुएशन है। लोगों को मुश्किलात का सामना हो और काफी अर्से से कोई 30 साल से लोग यहाँ पे मुश्किलात से गुजर रहे हैं। यहाँ का रोजमर्रा की जिंदगी असरअंदाज हो चुकी है, मारदार जारी है, लोगों को सख्तियां हैं और इससे कबल भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये ख्वाहिश थी कि यहाँ पे सख्ती से लोगों के साथ निपटा जाए। मैं आपको यहाँ पे ये बात बताना चाहता हूँ, इससे पहले भी इस किस्म के इकदाम किए गए हैं, यहाँ पर गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं, लोगों को कैदबंद की सजाएं दी गई, लेकिन उसके बाद भी कोई मसला ऑन ग्राउंड हल नहीं हुआ। और आज भी हम यही महसूस करते हैं कि इस तरह के कार्रवाइयों से ग्राउंड में कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ही हो सकता है। लोग मजीद एलिनेट हो जाएंगे और मुश्किलात का सामना होगा। इससे बेहतर है कि हम बातचीत की तरफ ही चले जाएं।